हाय एवरीवन, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ मथुरा केक की रेसिपी। जिसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे आधा कप गुनगुना दूध लिया है। दूध में मैंने अभी एक बड़ा चम्मच चीनी का पाउडर डाला है। उसमें मैंने एक बड़ा चम्मच ईस्ट डाल दिया है और इन सबको मैंने अच्छे से मिला दिया है। अब हम इसको कवर करके 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। एक क्लीन सरफेस पे मैंने यहाँ पे 3 कप मैदा लिया है। उसमें हम अभी 3 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर डाल देंगे। उसमें 2 बड़े चम्मच चीनी का पाउडर डाल देंगे। इन सबको हम अच्छे से मिला लेंगे। 15 मिनट बाद आप यहाँ पे देख पा रहे हैं हमारा ईस्ट जो है वो एकदम फर्मेंट हो चुका है। अब हम इसको अच्छे से मिला लेंगे। ईस्ट के मिक्सचर को हम मैदे में मिलाएंगे। हम धीरे धीरे करके मिलाएंगे। आप जैसे देख पा रहे हैं यहाँ पे मैंने बीच में थोड़ा सा जगह बना लिया है और ईस्ट का जो मिक्सचर है मैं उसमें 2 से 3 बड़े चम्मच डाल रही हूँ और उसको मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। अब हम मैदे में बाकी का जो ईस्ट था वो भी डाल के अच्छे से मिला लेंगे। मैंने यहाँ पे आधा कप गुनगुना पानी लिया है जिसको मैं धीरे धीरे करके मैदे में डाल रही हूँ और अच्छे से नीड करते जा रही हूँ। दो से 3 मिनट नीड करने के बाद एक अच्छा सा मैदे का डो मिल गया है। अब मैं उसमें आधी छोटी चम्मच वनीला एसेंस डाल के अच्छे से मिला दूंगी। आधी छोटी चम्मच तेल को मैं हल्का हल्का अपने हाथ में लेके अच्छे से डो के साथ मिक्स करूंगी। हमें ये डो को अच्छे से नीड करना है और अच्छे से नीड करने के बाद हमें एक सॉफ्ट सा मैदे का डो मिल जाएगा। अब एक बोल में हम थोड़ा सा ऑयल ब्रश कर लेंगे। डो को हम अंदर की तरफ स्टफ करते हुए बोल में रख लेंगे। डो के ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल अप्लाई करेंगे और बोल को एक प्लास्टिक से अच्छे से कवर कर देंगे। हम इसको 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ देंगे। 2 घंटे बाद आप देख सकते हैं हमारा डो जो है वो डबल साइज हो गया है। अब हम इसको बोल से निकाल देंगे। हाथ में थोड़ा सा हम तेल लगाएंगे और डो से थोड़ा सा पोर्शन लेके हम ऐसे बॉल बनाएंगे और डोनट शेप का बना लेंगे। बाकी के डो को भी हम इस तरह से शेप दे देंगे। अब ये सबको हम तेल में डीप फ्राई करेंगे। ध्यान रखिए गैस का जो फ्लेम है वो लो में होना चाहिए। लो से मीडियम आप रख सकते हैं, नहीं तो ये अंदर का कच्चा रह जाएगा। हम इसको गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। एक साइड हमारा हो चुका है, आप जैसे देख पा रहे हैं मैंने दूसरे साइड को भी फ्राई करना स्टार्ट कर दिया है। अब ये मथुरा केक जो है अच्छे से पक चुका है। मैं इसको तेल से निकाल रही हूँ अभी। अब हम इसको आइसिंग शुगर से थोड़ा डस्ट कर लेंगे। ये देखिए कितना अच्छा दिख रहा है ये। आप एक बार इसको ज़रूर बनाइए अपने घर पे और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिए। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।